पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर थी। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी जो कि हम आज पढ़ेंगे ऑस्मोटिक। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? ये है हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुल मिला के। ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई। फाइन मैम, सबका फॉर्मूला याद कर लो जल्दी से। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वेयर बी इज सॉल्यूट, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ एस अपॉन पी नॉट ऑफ ए। बेटा मैं बार बार आपको फॉर्मुलाज और ये सब इसलिए बताती हूँ ताकि आप क्लास में ही याद करते हुए चलो। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि बाद में जाके कितने लोग कॉपी से रिवीजन करते हैं, वो सबको पता है ना। तो इसीलिए मैम आपको क्लास में ही बार बार रिपीट करती है ताकि आप चीजों को याद करते हो। चलो, हमें ऐसे चैप्टर को पढ़ना है, जैसा मैं हमेशा आपसे कहते हुए आई हूँ, ऐसे चैप्टर को पढ़ो कि क्लास में ही हर चीज क्लियर हो जाए, बाद में कोई आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस मैम जितनी देर बोलेंगे आपको बस वो सुनना है ध्यान से और बार बार ये चीजें नोट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? एक सेकंड रुकना, मैं इसको ना थोड़ा सा साइड कर। नेक्स्ट है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? डेल्टा TB is equals to KB into M, where M is molality। और एक और फॉर्मूला पढ़ा था इसी में हमने डेल्टा TB का, क्या था कि डेल्टा TB is equals to TB minus T नॉट ऑफ B। मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में क्या बताओगे तुम? KB का मीनिंग, KB को बोलते क्या है? व्हाट इज KB? व्हाट इज KB? राम राम, हाय हाय, गुड इवनिंग, सब कुछ हो गया है। मुझे केबी का बताओ, केबी क्या होता है? ठीक है, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था? डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम। ठीक है, केएफ इंटू एम। इसका भी एक और फॉर्मूला था, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी ऑफ एफ। यस मैम, ये भी हो गया। चलो भाई, ये भी पढ़ लिया था हमने। आज हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है। एक और चीज, केएफ क्या होता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। केबी आपने बता दिया सभी ने? कांस्टेंट बता रहे हो, कांस्टेंट कौन सा वाला? ठीक है, कुछ लोगों ने लिखा है। खैर, ये ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या जिसे आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हो, ये क्या है आपका? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या जिसको आप एक और वर्ड से जानते हो वो क्या होता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। केल्विन किलोग्राम पर मोल इसकी यूनिट हुआ करती थी। तो भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद रख लेना। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। अब ये क्यों लिखा मैम आपने? क्योंकि आज मैं इससे रिलेटेड एक बात पूछूंगी आपसे। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। क्या यहां तक की बात हम सबको परफेक्टली एकदम 110% वाला क्लियर था बेटा? जल्दी से बता दो, क्या यहां तक की बात हमें 100% वाला क्लियर होता है? और 100% से ज्यादा हो जाए तो क्लियर, परफेक्ट वाला क्लियर था हमें यहां तक की पूरी बातें। तो हम बढ़ते हैं आगे 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, जो कि है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है कि सोनम ने लिखा है कैरोस्कोपिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है बेटा? ये कौन सा कांस्टेंट? इट्स क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हाँ, कौन सा कैरोसिन वगैरह ले आए बीच में? हाँ, ठीक है, परफेक्ट वाला क्लियर था ना? वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं भाई आज की 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें ये 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। क्या पढ़ना है? 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानते हैं।